हरियाणा में चौधर की लड़ाई की हर कवरेज आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस टाइम पुंडरी हलके का ट्योठा गांव है और चौधर की जब यह लड़ाई की बात आवे है तो हरियाणा की अलग अलग सीट पे अलग अलग समीकरण बने हैं। कोई जाति के हिसाब से अपने कैंडिडेट ने जितावा है, कोई कामों के हिसाब से जितावा है, कोई पार्टियां ने भूल के निर्दलीय के पीछे लग जावा है, जो कि यहाँ की कहानी है। पुंडरी में पिछले 6 टर्म से निर्दलीय विधायक बनते आए हैं और इस बार भी मुकाबला निर्दलियों ने कम नहीं छोड़ रखा। तो पुंडरी में टोठा गांव में इस टाइम जहां बैठे हैं ये सिख भाइयों की चुपाड़ है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा कमल। और यहाँ की चुपाड़ में फर्क ये है कि आमतौर पर आपने चुपाड़े देखी होंगी, चुपाड़ कहूं मैं बैठ के देखी होंगी जिसमें हुक्का चला है या ताश चले हैं, लेकिन सिख भाइयों की जब बैठक में हम बैठे हैं तो कोई ना कोई काम की बातें, कोई इसी चर्चा चलती रहे है जिससे थोड़ा सा आसपास की जानकारी भी मिले या और चीजें भी। ताशों पे या हुक्के से तो इनका कोई लाग लगाव है नहीं इतना। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पुंडरी में इनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है और पुंडरी में इस बार ये किसने अपनी चौधर जो है वो देना चाहेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। और अभी बातचीत जो है वो शुरू करे हैं। अलग अलग तबके, अलग अलग गांव में आप पहुंच के आप तक बातें जो हैं वो हमने सुनाई है। यहाँ से के निकल का आवा है वो अभी आप सुनोगे। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। क्या माहौल देख रहे हो? पुंडरी का वैसे तो इतिहास रहा है कि भाई निर्दलीय पिछले 6 टर्म से पार्टियों ने खूब जोर लगाया, लेकिन इस बार पार्टियों ने थोड़ा सा और ज्यादा जोर लगा रखा है। कमल खिलाने की तैयारी बीजेपी के वो भी नहीं खिला था। तो आप क्या माहौल देख रहे हो पुंडरी में? देखो जी, अगर बात करें टिकट की तो ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस हर बार अपने किसी न किसी नेता को टिकट देती ही है। लेकिन जो पुंडरी हलके का जो पिछला अगर देखा जाए, आपको भी जैसे अभी आप बता रहे थे, तो उसमें आजाद कैंडिडेट बनता है। ठीक है, तो अब की बार भी आजाद कैंडिडेट ही बनेगा। आजाद? बिल्कुल। वो पिछले गांव में एक भाई युवा सा लड़का था, छोटा सा, बोला पुंडरी आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। बिल्कुल, तो उसी लाइन पे है। बिल्कुल सहमत है जी। पुंडरी हल्का इसी बात से सहमत है कि यहाँ से आजाद कैंडिडेट बनता है। यहाँ से टिकट वाला चीज नहीं देखा जाती। टिकट कोई मायने नहीं रखती यहाँ पे। पार्टियों की टिकट कोई मायने नहीं यहाँ पे रखती। यहाँ पे चेहरा मायने रखता है और अनुभवी शिक्षित जो भी एमएलए का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जनता पूरी समझदार है पुंडरी हल्के की और उसी को अपना एमएलए बनाएगी। हालांकि मैं 90 की 90 विधानसभा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हरियाणा की कई विधानसभाओं में घूमा। ये सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी मैंने इस मामले में, क्योंकि या तो पार्टियों के भक्त मिले हैं या किसी एक आदमी का भक्त मिला है जब बैठकों में अब ऐसे बैठे हैं तो। लेकिन यहाँ के लोग सबसे अलग हैं। पार्टियों से मतलब नहीं, चाहे कितना ही अच्छा काम कराए, कितनी अच्छी पार्टी हो, कैंडिडेट चुन रहे हैं। क्या है जी, पता क्या है, मान के चलो ठीक है, जो कैंडिडेट को टिकट मिली है, ठीक है, कैंडिडेट अपना पूरा जोर लगाएंगे, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि लोग, पुंडरी हल्के के लोग बड़े समझदार हैं। आज पहले वाली राजनीति में और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। समझ रहे होंगे आप बात, जिस हिसाब से आप सर्वे कर रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम चलता आ रहा है, आजाद कैंडिडेट का चलता आ रहा है, और जो एमएलए पहले बन चुके हैं, जैसे जिसको भी हम वोट देंगे अपनी, वो अनुभवी है, शिक्षित है, उनको पता है जनता के हकों की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे काम करवाने हैं, तो जनता उसी को चुनेगी और उसी को अपना एमएलए अब की बार फिर बनाएगी, आजाद ही बनेगा। फिलहाल किसका जोर दिख रहा आपने? आप सब सर्वे कर रहे हो, आप बताओ। वैसे तो नाम इंडिपेंडेंट के यहाँ है, लेकिन आपने किसका जोर लग रहा है? हम तो जी देखो दिनेश कौशिक जी को वोट देंगे। हमारा शुरू से ही दिनेश कौशिक जी को वोट हो जा रहा है, अब की बार भी उन्हीं को हो जाएगा। वो शिक्षित है, उनको पता है जनता के हकों की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो वो सारा मतलब उनको प्रॉपर पता है। अच्छा, हरियाणा में इस टाइम पे सरकार बनाने की लड़ाई सबसे तेज है। विधायक से भी बड़ी इस बार तो हो रही है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस रही, फिर 10 साल बीजेपी। अब ये चुनाव है, ये फैसला करेगा कौन ऊपर रहेगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस। इस मतलब टाइट मुकाबले में भी, सरकारों की लड़ाई में भी आप निर्दलीय को चुन रहे हो। उसमें क्या है जी, निर्दलीय भी तो एक सरकार का ही हिस्सा बनेंगे ना। अभी आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, ना तो आप ये बोल सकते कि क्लियर कांग्रेस है, ना ये बोल सकते कि क्लियर बीजेपी है। मान के चल रहे हो, तो किन की जरूरत पड़ेगी? जनता को ये चीज समझने की जरूरत है, आजाद की जरूरत पड़ेगी। और वो आजाद उस एमएलए को अपना कहीं भी हो, यहाँ पुंडरी हल्का नहीं, आजाद जहां पे कैंडिडेट खड़ा है वहां पर वो आजाद कैंडिडेट को अपना वोट देके पार्टी का हिस्सा बनाए और उनकी वैल्यू अच्छी होगी, उनकी डिमांड होगी। ये तो साफ पता चल रहा है कि भी आजाद की वैल्यू अच्छी होगी, उनको कैबिनेट के अंदर चुना जाएगा और वो
जनता के हकों की लड़ाई अपना लड़ेंगे और आगे काम करवाएंगे जनता के लिए अच्छे। 2 बार पहले विधायक रहे हैं दिनेश कौशिक जी, नाम ले रहे हो आप, तो कुछ काम कुम हुए हैं? हाँ हुए हैं, आसपास के लगा के चले, अगर मैं टोंठा में बैठा हूँ, हर एक कास्ट के लिए कम्युनिटी हॉल हो गया, आसपास की सड़कें होगी, हाबड़ी की बात करूं फुटबॉल का ग्राउंड हो गया वहां पे, आज तक जो किसी ने भी हॉकी का सॉरी वो हो गया, हॉकी के लिए ग्राउंड हो गया, तो और भी काफी सारी चीजें हैं, सारी तो देखो किसी को याद नहीं रहती। तो उन्होंने एशिया का जो नंबर 1 ग्राउंड है, जैसे बता रहे हैं पाजी बता रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, कौशिक साहब का इंटरव्यू हमने करा था, उसमें भी उन्होंने ये बात बताई थी। हाबड़ी गांव में एस्ट्रोटर्फ का जो ग्राउंड है, हालांकि मतलब बड़े बड़े शहरों में जो हॉकी के ग्राउंड हैं उनमें एस्ट्रोटर्फ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने निर्दलीय विधायक होते हुए वो ग्राउंड बनवाया था। ये उन्होंने इंटरव्यू में भी कही और ये लोग भी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है शायद हाबड़ी यहाँ से, यही पास में है, 8 किलोमीटर दूर है बस। अच्छा, तो अब एक चीज और बताओ, मैंने सिख भाई भी एक उठ रहे हैं इस चुनाव में, तो मतलब जात पात से भी ऊपर है यहाँ का इलेक्शन। बिल्कुल जी, जब अगर हमारे सिंह भाई लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो पूरा तन मन धन से किसी के साथ लगते हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है, जो अपने हिस्से की थोड़ी बहुत वोटें सबकी होती हैं वो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोफेसर साहब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, प्रोफेसर साहब क्लियर हैं, ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। क्या माहौल देख रहे हो इस बार? माहौल तो आजाद है, आजाद ही रहेंगे और आजाद ही बनेगा। अच्छा, आजाद ही रहेंगे। हाँ जी, आजाद से अलग नहीं जाना ना, बिल्कुल पार्टियों से नहीं बंधना। ये तो इस इलाके में जैसे वरदान है आजाद का। अच्छा, और आजादी उसी से मिलेगी, आजाद बनाएंगे तो। अच्छा, आजादी उसी से मिलेगी। बिल्कुल, वैसे हम कोई आजादी नहीं मानते, हाँ। आजाद बनेगा तो आजादी है, तो आजादी है। तब आजादी। अच्छा, पार्टियों से क्या लग रहा है, काम नहीं होंगे पार्टी वाले ने? भाई साहब, मैं ज्यादा राजनीति में नहीं हूँ, ना इतना जानता हूँ, पर पार्टी का कोई भी चेहरा ना जिसको पब्लिक इच्छुक हो, ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है पार्टी में। अच्छा, टिकटें उन लोगों को नहीं? टिकटें ही उन लोगों को मिल रखी जिनको कोई जानता नहीं या नए हैं। अच्छा, हाँ, तो जो आजाद है, पढ़े लिखे भी हैं, सूझवान है, पहले 2 बार रहे हैं, कोई इनमें जाति भाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छे। तो आजाद में और भी है, सतबीर भाना है या एकादे और? इनको 2 बार मौका पहले भी मिला, पब्लिक जानती है। अच्छा, आदमी का ब्रेव बहुत अच्छा है, अच्छा, एक्सपीरियंस भी है, पढ़े लिखे हैं और पब्लिक के साथ मिल के चलने वाले बंदे हैं। अच्छा, इसलिए इनका असर ज्यादा, इसलिए असर ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। सत श्री अकाल जी। कोई नहीं, उनसे भी कर लेंगे, आप भी 2 बात बता दो। आखिरी में हूँ, फिर आप दुरे सारा के सुन के फिर ये माहौल बताओगे। राम राम जी। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। क्या माहौल देख रहे हो, किसका लठ काटोगे? माहौल आपको पता ही है, आपने हल्के में घूमे हो। हाँ। आपको पता है हमारे दिनेश कौशिक जी अब की बार एमएलए दोबारा तीसरी बार बनेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा, तीसरी बार बनाओगे? हाँ जी, हाँ, रिकॉर्ड बनाएंगे। आजाद का रिकॉर्ड पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं है, अब की बार पुंडरी में बनेगा। अब की बार पुंडरी में हाँ बनाओगे? जी, हाँ जी। क्योंकि ऐसे अच्छे इंसान है, छोटा सा बच्चा भी ऐसे बाजू पकड़ के काम करवाने का मतलब हिम्मत रखता है जी। अच्छा, मतलब इतने अच्छे आदमी है। ये जो चीजें है ना व्यवहार वाली, ये बहुत असर डाले हैं चुनाव पे। अगर आप रोहतक साइड के राजनीति की बात करोगे तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेके इस तरीके की बातें करी जाओ है कि कोई भी कुर्ता फाड़ दे है, कोई भी बाजू पकड़ ले रहा है। आज पुंडरी में हम हैं तो प्रोफेसर दिनेश कौशिक के बारे में ये चर्चाएं हर गांव में हम सुने हैं कि उनका व्यवहार ऐसा है, किसी भी बिरादरी का कोई छोटा बड़ा कोई भी आदमी उसका हाथ पकड़ के काम करवा लिया करता। तो आपने क्या लगा है, अभी जो निर्दलीय विधायक थे गोलन साहब, तो उनके कामों से कुछ संतुष्टि है, कोई काम हुए? पढ़े लिखे का बहुत फर्क है जी, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस आदमी का बहुत फर्क है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है जी। तो इस करके 2 बार विधायक रहे हैं, इनको पूरी नॉलेज है, कैसे काम कहाँ से करवाना है, कौन सा काम कहाँ से करवाना है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मेन बात तो ये है कि कोई भी आम बच्चा भी ऐसे बाजू पकड़ के कह सकता है कि कौशिक साहब हमारा ये काम होना चाहिए, तो उसको जवाब नहीं है। कभी ये नहीं उन्होंने कहा भाई ये नहीं होगा, ये होगा। ये पिछले 5 साल किसे लिखड़े थारे? बस आपको पता ही है जी, जैसे निकले हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? पिछले 5 साल आप सभी सर्वे कर रहे हो, आपको पता है क्या काम हुए क्या नहीं हुए हैं, मतलब इतनी ज्यादा जनता खुश नहीं है पिछले 5 सालों से। अच्छा, ज्यादा खुश नहीं है। इस साइड में आ जाऊं हूँ, टेबल कोई कुर्सी खींच ले।
सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक। आप समझ कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं जी। आपने लस्सी पिलाई, हम मरताते उसके वो पिए पाछा और मजा आ गया, वो तो नहीं तो लोग चाय के पीछे पड़े रहे हैं, चाय पी लो चाय पी लो। नहीं, हमारे मेहमान हो, हमारा फर्ज बनता है। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल यहाँ इस आपको बार- पता ही है, आप सारा हल्का घूमे हो, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। तो माहौल बिल्कुल बढ़िया है, जैसे भाई लोग बता रहे थे, आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे, आजाद रहोगे, आजाद रहेंगे। इससे अलग नहीं सोचते? नहीं जी, क्योंकि पार्टियां ऐसे करती हैं, जैसे पहले भाई बता रहा था भी, जो लायक हैं उनको टिकट मिलते नहीं है, जो सिफारशी या पैसा या रिश्वत है उनको टिकट देती है सरकार। अच्छा। और एक तरफ सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची हम नौकरी दे रहे हैं, हाँ। और एक तरफ वो टिकटों को बेच रहे हैं। आपने सुना होगा कि कितना टिकटें कितना भी बिकी हैं हरियाणा में कितनी टिकटें भी बिकी हैं। ये सरेआम धांधली हुई है। फिर ये नारा क्यों देते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के? वो नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची कहाँ गई? तो वो तो बड़े बड़े अखबारों में मतलब आपको विज्ञापन दिखेंगे, सरकार की जहां बातें होंगी सारे नेता यही मंच पे है कि ईमानदार सरकार है। आपने कहो कि टिकटें भी की हैं ऐसे वो हमारे को प्रूफ तो है नहीं, लेकिन सबको पता है, जनता सब जानती है। इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से दे देगी सरकार को इस बात। अच्छा, जनता समझदार होगी अब। बिल्कुल समझदार है जी। हर आदमी को, हर इंसान को वही बात है, पहले वाली राजनीति नहीं रही अब। अच्छा, पुंडरी की जनता थोड़ी ज्यादा समझदार लगी मैंने इस मामले में, क्योंकि जो नेक आदमी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसको लास्ट टाइम तक ये विश्वास दे के रखना टिकट आपका है, टिकट आपका है, और 2-4 घंटे पहले उसका टिकट काट के किसी और को टिकट देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए। तो क्या लग रहा है किसका लठ इस बार गाड़ोगे? निर्दलियों में भी तो निर्दलियों में हम तो जी शुरू से हम तो कौशिक साहब के साथ हैं, और कौशिक साहब के साथ खड़े रहेंगे हम, और उनके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। कुछ काम वगैरह हैं उनके? काम उन्होंने बहुत किए जी। पिछले 5 सालों में अपने गांव की बात बताता हूँ। 5 जो विधायक थे, 25 करोड़ के काम हमारे गांव टोंटा में हुए हैं। अच्छा। हर बिरादरी में एक बड़े कम्युनिटी हॉल दिया, हर बिरादरी का। अच्छा। और कम से कम 8-10 बड़े हॉल उन्होंने बनाए हैं। हमारा बस स्टैंड के ऊपर आप देख सकते हो, कैथल जिले का सबसे बड़ा हॉल है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और जितनी सड़कें गलियां हैं गांव की, सारे में जितनी प्लाटियों डेरे की सारी उन्होंने पक्की करवाई। हमारे खेतों की कम से कम भी 2.5-3 किलोमीटर की प्लाटी थी खेत की, जो उनके ऊपर भी उन्होंने खड़ंजा लगवाया। यानी प्लाटी आप खेतों वाले रास्ते को बोल रहे हो? प्लाटी जो खेतों वाले रास्ते हैं जी। अच्छा। जो डेरे वाले होते हैं उनको प्लाटी वो ब्लॉक की लगती है। अच्छा। जहाँ रिहायश होती है जी, उनको उन प्लाटियों में ब्लॉक लगते हैं। जो खेतों वाले वह रास्ते होते हैं उनको उनमें ईंटों का खड़ंजा लगता है जी। अच्छा, तो दूसरा शब्द हमने सीखा है आज, थाई मतलब चौपाड़, और प्लाटी मतलब खेतों वाला रास्ता। क्योंकि एरिया बदल जाए तो थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज में प्लाटी बोलते हैं, आप रास्ता बोल देते हो। नहीं, वो या कुछ पिछले गांव में भी प्लाटी बोल रहे थे शायद, हमने बातचीत करी थी तो प्लाटी एक और नया शब्द सीखा हमने। क्योंकि ये चीज जो जब बाहर निकले हैं तो अलग अलग चीजें सीखने भी हमने बहुत मिले हैं। अच्छा, वापस पुंडरी की राजनीति पे आए हैं। पिछली बार निर्दलीय विधायक बने रणधीर सिंह गोलन, तो निर्दलीय इस बार भी खड़े हो गए थे। टिकट बांट देखी, पार्टियों ने नहीं दी तो निर्दलीय खड़े हो गए थे। तो अब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, तो कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ की राजनीति में? कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या लगा आपको? ऐसे जी लोग सारे समझदार हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। अब तो कोई फर्क रहा नहीं, पहले वाली राजनीति अब नहीं रही है जी। अब लोग सभी जानते हैं, समझदार हैं। ऐसे आदमी को देखना चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, ईमानदार हो, और जनता की मतलब दुख सुख में जनता की आवाज सुने जी। अच्छा, यहाँ से ना जब यहाँ से रिकॉर्ड की बात करी जाए कि ये दर्ज है कि 6 बार से निर्दलीय हैं, एक और भी रिकॉर्ड है कि यहाँ से कमल नहीं खिला है। बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है कि ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाए। रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। रिकॉर्ड तो 7वीं बार यहाँ पुंडरी से दोबारा फिर आजाद ही एमएलए बनेगा। आजादी बनाएंगे। अच्छा, नमस्कार भाई। नमस्कार जी। ठीक हो? क्या माहौल देख रहे हो इस बार पुंडरी में? अब की बार माहौल बढ़िया रहेगा। किसका? कौशिक साहब का। कौशिक साहब का? हाँ जी। आप युवा हो, बीजेपी की सरकार रही, आपकी बिरादरी से मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियों की बात हुई, उसके बावजूद आप यूं कह रहे हो? ये पुंडरी हल्का भाई। अच्छा, आजाद रहा, आजाद रहेगा। आजाद ही रहोगे? हाँ, 2 चीज मशहूर है पुंडरी की, एक फिरनी और एक आजाद कैंडिडेट। अच्छा, ये कभी नहीं भूलेंगे जी, कभी नहीं भूलेंगे। ना। आजाद पे ही टिके रहे। आजाद भाई। अच्छा, सरकार के 10 साल किसे लगे आप लोगों ने?
टोटे में गए जी। टोटे में गए? हाँ जी। इतनी नाराजगी क्यों, क्या लगे? एक तो इन्हें फैमिली आईडी में और जाकर रखी सरकार ने कागजां के बारे में, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, तेल कितना महंगा, डीजल पेट्रोल सब चीज महंगी हो रही है आज के टाइम। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में इतना महंगाई नहीं थी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी बीजेपी के राज में हो रही है। तो इस बार क्या लगा, यहाँ के नतीजे हैं? अब की बार कौशिक साहब आजाद नहीं लड़ेंगे। कौशिक साहब आजाद। आप कुछ कह रहे थे, बीजेपी की 10 साल की पोर्टल में उलझा के रख रखे हैं सारे लोग, भाई पोर्टल में उलझे रहेंगे, हम जो मर्जी करें, खर्ची पर्ची का वैसे नारा दे रहे हैं, भाई बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियां दी हैं, टिकटें करोड़ों करोड़ों में 20-20 करोड़ की टिकट बनती है, 20-20 करोड़? हाँ जी, 20 करोड़ में टिकट बेची है, वो खर्ची पर्ची कहाँ गई? तो सारा जनता समझ रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जनता के दिमाग में है सारा कुछ, अब की बार पता लग जाएगा जी। अच्छा, वोट के चोट से दे देंगे जवाब। वोट की चोट से तैयारी है। और वोट की चोट का जवाब जो है वो पहले भी पुंडरी हल्के ने दिया है। पार्टियों के झांसे में ये लोग आए नहीं है, निर्दलीय विधायक आड़े से पिछले 6 बार से बढ़ते हैं और नया रिकॉर्ड तीसरी बार एक कैंडिडेट को आजाद बनाने की भी तैयारी इस बार कर ली है। प्रोफेसर दिनेश कौशिक का नाम यहाँ से लिया गया है और पुंडरी का जो नतीजा है वो बाकी हरियाणा के 7-8 तारीख में पता लगेगा। अब देखना है कि ये जो जोर ये लगा रहे हैं ये कितना उस पे नतीजों में भी दिखाई देगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले किसी गांव में। कैमरे के पीछे कमल अत्री। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। राम राम।